सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 का मैथ्स का, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला करने वाले हैं। लास्ट हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, तो नाउ सेक्शन फॉर्मूला। तो ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में आप देख लेते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है। ठीक है, सिंपल पहले जान लो कि अगर दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, इसके बीच में कोई पॉइंट है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो। ठीक है, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, लेट पी। तो ये जो पी पॉइंट है ये इंटरनली क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशो में। तो वो रेशो मान लेते हैं m1 और m2। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि कोई पॉइंट बीच में है तो वो इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इनको कि कुछ रेशो में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि सेक्शन में डिवाइड कर रहा है कुछ पार्ट में। भाई हम बोल सकते हैं भाई 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3:1 के पार्ट में, 2:1, 3:1 किसी भी पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला में क्या है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, दो पॉइंट होने रही है पी क्यू। अब पी क्यू के बीच में क्या है, एक आर पॉइंट है। कोऑर्डिनेट्स आर देयर, पी के हैं x1 y1, क्यू के हैं x2 y2 और आर के हैं x, y। यहां से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर। कुछ कंस्ट्रक्शन भी है आपकी, देख लो। तो ड्रॉ पीएन क्यूएन आरएन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। तो पीएम, ठीक है, आरएन और क्यूएन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हमने। ठीक है, तो ये हो गया x1 पॉइंट, ये आपका x है और ये x2 है। ठीक, दूसरा हमने थ्रू आर, जो आर पॉइंट है वहां से एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, जो कि क्या है, पीएम को मीट कर रही है एस पे और क्यूएन को मीट कर रही है टी पॉइंट पे। तो ये दो ट्रायंगल बन गए आपके। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी, यानी कि जो पीक्यू लाइन है, ठीक है, जो पीक्यू लाइन है उसको आर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पीआर और आरक्यू के फॉर्म में, पीआर और आरक्यू के फॉर्म में। ठीक है, रेशो क्या है, m1 और m2 है। ठीक है, m1 m2। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, इस आर के, कि भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे हमने एक्स वाई रखे हुए हैं, तो इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, मेन जो जनरल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, होप से हमें क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब ये ट्रायंगल को आप देखोगे, ठीक है, इन ट्रायंगल एस पी आर एंड ट्रायंगल क्यू टी आर। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा, ये आपका ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल सिमिलर है आपके, हम देख सकते हैं भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हुए हैं आपके। तो भाई ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट, तो दो एंगल का बराबर, तो ट्रायंगल सिमिलर। और ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। तो यानी कि साइड हो जाएंगे प्रोपोर्शन में, यानी कि हम लिख सकते हैं भाई एस आर अपॉन आर टी और पी आर अपॉन आर क्यू। ट्रायंगल सिमिलर है तो यानी कि साइड प्रोपोर्शन में होती है, ये हम पढ़ चुके हैं सिमिलरिटी में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जो एस आर है। ठीक है, तो जो एस आर होगा, ठीक है, तो एस आर क्या होगा, एस आर यानी कि जो एस आर यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जब ओ एल में से ओ एम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि ओ एल में से ओ एम माइनस कर दोगे। ठीक है, ध्यान से देखो हमें ये निकालना है ना, एस आर ही तो एस आर रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड, यानी कि ये कितना होगा, यानी कि ये इतना होगा पूरा यहां से यहां तक, इतने में से हम इतना माइनस करेंगे तो ये बचेगा, और ये एस आर ही है हमारा। तो यानी कि ओ एल में से ओ एम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस x1। ठीक है, एक्स माइनस x1 आ गया सीधा सीधा। दूसरा हम निकालते हैं, एस आर हो गया हमारे पास, आर टी निकाल लेते हैं। तो आर टी हम देख लेते हैं, आर टी का है, ये आर टी है। तो आर टी कैसे निकलेगा, आर टी हमारा निकलेगा जब हम ओ एन में से ओ एल माइनस करेंगे, ओ एन में से ओ एल माइनस करेंगे, है ना। तो ये भी देख लो, ओ एन में से ओ एल माइनस करेंगे तो ओ एल, ओ एन कितना है, ओ एन है x2 और ओ एल कितना है, वो है x। ठीक है, अब तो इजी है आपका। नेक्स्ट देख लो, तो नेक्स्ट है आपका पीएस। तो पीएस देख लो, तो पीएस हमारा जो है वो ये है पीएस। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यानी कि यहां पे, ठीक है, यहां पे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो पीएस बोल रहा है, यानी कि ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y1। तो यानी कि पीएस निकालना, यानी कि ये निकालना है इतना वाला। तो क्या करेंगे, ओ, इसको नाम देता हूं मैं। ठीक है, तो यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा, यानी कि इतने में से इतना माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा बीच का, तो क्या y माइनस y1 हो जाएगा सीधा, y माइनस y1। वैसे अगर हम निकालें QT, ठीक है, या TQ,
तो यहां देखोगे इसमें से, यानी कि हमें ये निकालना है ना पोर्शन, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब हमें ये निकालना है इतना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि सीधा बनेगा, अगर ये जब लाएंगे y एक्सिस पे तो यहाँ पे हमारा y2 होगा। तो हमें क्या निकालना है, इतना पोर्शन निकालना है। तो साफ दिखाई दे रहा भाई, y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो इतना बच जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा y2 में से y1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यूज में निकाल दी, पुट कर लेते हैं, तो ठीक है पुट कर लेते हैं। तो SR था x माइनस x1 अपॉन RT है दैट इज x2 माइनस x इक्वल टू PR, ठीक है। तुमने PR नहीं निकाला क्या, PR देख लेते हैं, PR कितना है, हाँ PR है ना, M1 है, और RQ हम पे कितना है, M2 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा भाई x M2 माइनस x1 M2 इक्वल टू x2 M1 माइनस M1 x। तो माइनस माइनस को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको इधर, यानी कि x वालों को एक तरफ कर लेते हैं और x1 वालों को x1 x2 को अलग कर लेते हैं। तो इसको ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि x कॉमन आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 प्लस M1 इक्वल टू, ये उधर आके यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका M1 x2 प्लस M2 x1। अब इसको नीचे भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई, M1 x2 प्लस M2 x1, ये आ जाएगा आपका नीचे, तो ये हो गया M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2, कुछ भी, ये निकल गया आपका R का क्या, x कोऑर्डिनेट। इसी मेथड से हम y भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली लिखेंगे हम, सिमिलरली जो y है, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट x और y के, ठीक है। अब देखो ये बड़े दिख रहे हैं ना, तो बड़े नहीं है ये छोटे से ही हैं, ये बहुत छोटे से हैं आपको, ठीक है, बहुत छोटे से। कैसे मैं इसको बोलूं यूं करके, भाई ये आपका P, ये Q, ये x1 y1, ये आपका x2 y2, ये बीच में आपका R था, इसके x, y है, ये M1 M2। तो लिखने का सिंपल तरीका, भाई मुझे x लिखना है, x के, मुझे इसके x के लिखना है, तो क्या करूंगा भाई M1, अब केवल x वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चले जाएगा यहां, तो क्या हो गया x2 M1, ये M2 है, x के निकालने तो x से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये हो गया x1 M2, और भाई जो रेशियो है उन्हें ऐड कर दो, M1 प्लस M2, सेम आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल सा। वैसे y के निकालना है, y के लिए भी देखो भाई M1 है, अब y वाले से मल्टीप्लाई होगा, y निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 M1, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो होगा y1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, है ना इसी फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको समझ आया, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।